शुहदाए राह हक जिन्होंने अपनी जानें दीन हक पर कुर्बान फरमाई, आज उनकी खिदमत के नतीजे में दीन हम तक पहुँचा है। उन सबको खिराज तहसीन पेश करने के लिए दुश्मनाने इस्लाम जिनकी जालिमाना चालों और साजिशों के नतीजे में पूरा आलम इस्लाम बिलुमूम और हमारा अपना वतन पाकिस्तान बिलखुसूस दहशतगर्दी और बदअमनी के शिकार है, इन मलाइन की नाकामी और नामुरादी के लिए और अपने मुल्क में अमन और सलामती की बहाली के लिए अमन आलम की जिम्मेदार हस्ती पर्दे ग़ैबत में है और उनका इंतज़ार हमारे लिए ऐन इबादत है। आपके ज़ुहूर की ताजील के लिए मजालिस अज़ादारी का क़याम जहाँ उखरवी सआदतों का बायस बनता है, वहाँ दुनियावी हाजात की बराबरी में भी मुअस्सिर वसीला है। बकसरत अहले ईमान मोमिनीन और मोमिनात अपने बीमारों की शिफायाबी के लिए, अपनी दीगर हाजात की बराबरी के लिए ताकीद करते हैं। इन सब की हाजात की बराबरी और बीमारों की शिफायाबी के लिए माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना व मौलाना अबुल वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्हिरकुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मक़ातिलीहिम व ज़ालिमीहिम मलऊनीन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बिरादरान ईमानी,
अगरचे इन चंद रोज़ा मजालिस का मौजू कुरान और नौए बशर की हिदायत है, लेकिन क़ब्ल इसके कि मैं इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और अपनी मालूमात को पेश करूँ, लाज़िम समझता हूँ कि उन तमाम बरादरान मोमिनीन मोमिनात अज़ादारान का शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने हमारे ऊपर नाज़िल होने वाली इस तक़दीरी मुसीबत के मराहिल में हमारे साथ ताउन किया। जहाँ कहीं भी उन्होंने ताज़ियत फरमाई, फातिहा ख़ानी की या किसी भी लिहाज से उन्होंने अपने इस फरीज़े मजहबी को अदा करने के लिए कोशिश फरमाई, खुदावंद मन्नान उन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, आप हज़रात का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तक पहुँचने में मुझे देर हुई, लेकिन आप हज़रात ने कोई ज़्यादा बेचैनी का इज़हार न किया। और ख़ुसूसी तौर पर मैं हज़रत मौलाना इदरीसुल हसन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद इस मिंबर पर रौनक बख्शी, खिदमत को अंजाम दिया और हमारे लिए इस माहौल को बरकरार रखने में पुरखुलूस ताउन फरमाया। रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को खिदमत हुसैनियत में शुमार फरमाए और उसके बेहतरीन अजर से उन्हें सरफराज फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। बिरादरान ईमानी, सूरह इसरा में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान हिदायत करता है एक ऐसी मिल्लत की जो मजबूत, मुस्तहकम, ठोस और गालिब है। वयुबश्शिरुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और ये कुरान बशारत देता है उन लोगों को जो ईमान लाते हैं, वअमिलुस्सालिहात, और आमाल सालिहा की पाबंदी करते हैं, उनके लिए रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ा अजर मुअय्यन किया जा चुका है। बावज़ बुलंद सलावत। लफ्ज़ हिदायत पूरे आलम इस्लाम के अफराद के सामने इंतहाई महबूब, मरगूब और रोशन लफ्ज़ है। अगरचे के बज़ाहिर तो लफ्ज़ हिदायत के मफ़हूम को समझने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी थोड़ी सी वज़ाहत मुफीद रह सकती है। और वो ये कि हिदायत का माना होता है किसी को रास्ता दिखाना। हिदायत का मफ़हूम है किसी को रास्ता दिखाना, और वाज़ेह है कि रास्ता उसे दिखाया जाता है जो किसी मंजिल की तरफ जाना चाहता हो, जो अपने घर में ही बैठा हुआ हो और उसने कहीं जाना ही न हो, कोई सफर इख्तियार करना ही न हो, कोई और उसकी मंजिल ही न हो, बल्कि वो अपनी मंजिल ही में इस्तिक़रार पज़ीर हो, तो न उसे रास्ते की ज़रूरत है, न उसे रास्ता बताने की ज़रूरत है, न वो किसी से रास्ता पूछेगा। अगर कोई उसे बताने की कोशिश भी करेगा तो वो उसे फजूल और अबस काम समझेगा, और मुमकिन है कि उसको कह दे मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है, तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। आइए गौर कीजिए, अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है रास्ता दिखाने के लिए, तो किन के लिए? अगर तो वो अपने घर में रहते हैं,
अगर तो वो अपनी मंजिल में तशरीफ फरमा है तो फिर उनको कुरान बताए, इमाम बताए, नबी बताए, अल्लाह बताए, आलिम बताए, रहबर बताए, रहनुमा बताए, वो सबको फजूल समझेगा और कहेगा कि मुझे जिस चीज की जरूरत ही नहीं है ये लोग मुझे क्या बताने चले। आप इन मजालिस अज़ा में अशरा मुहर्रम में बिलखुसूस अगरचे के सारा साल मजालिस अज़ा होती हैं, तशरीफ जो लाते हैं, आया आना आपका किसी अहम मकसद के लिए होता है या बेमकसद होता है। अगर आप ये कहें कि हम तो मजलिस सुनने के लिए आते हैं, तो क्या मजलिस सुनना ही मकसद है? अगर आप कहें कि हम वैसे ही गेट टुगेदर के लिए आते हैं और जमा हो जाते हैं कि हमारा एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा मकसद है। और क्या ऐसे किसी मकसद के लिए अपने बहुत सारे अहम तरीन मसरूफियात को छोड़कर फर्श पर बैठना और घंटों का कई कई घंटे इस मामले में सर्फ करना, अगर इसका कोई इतना अहम मकसद नहीं है तो ये सारी कोशिश बेमकसद, फजूल और अबस करार पाएगी। ए अज़ादारान आले मोहम्मद, क्या अज़ादारी बेमकसद है या अहम तरीन मकसद रखती है? क्या चंद रसूम ही मकसद है? या वो चंद रसूम कुछ मकसद रखती हैं? मजलिस खानी, मातमदारी, ताजियादारी, अलमबरदारी, के जितने भी आपके मरासिम अज़ा हैं जिनको मुख्तलिफ अल्फाज से भी ताबीर किया जाता है और हर एक अपने अंदर एक खुसूसी किस्म की अहमियत रखता है, ये सब कुछ खुद मकसद है या इनका कोई मकसद है? जरा मिलकर बाबा और ये भी अपने मकाम पर अकली उसूलों के मुताबिक वाज़ेह और साबित बात है, जितना मकसद अहम होता है उतना ही मसरूफियत या वसीले की कीमत ज्यादा होती है। मकसद का असर उस वसीले पे पड़ता है। अगर छोटा सा मकसद होगा तो जो काम उस मकसद के उसूल के लिए किया जा रहा होगा उस काम की कीमत भी उतनी छोटी होगी। अगर वो मकसद बहुत बुलंद होगा तो उस काम की कीमत भी उतनी ज्यादा होगी। कभी हमने सोचा हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले ताहरीन इस कायनात में सबसे अफजल क्यों है? इसमें तो शक नहीं। हम पूरे मुसलमान, पूरी उम्मत इस्लामिया, सारा आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ुल क़ौल है और उसमें किसी फिरके का किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है कि सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन की ज़ात बाला सिफ़ात इस कायनात में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला, सबकी मौला है। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। रब्बुल इज्जत के बाद अगर किसी की मंजिलत है, मकाम है, रुतबा है तो वो
वो जात है कि जिसको आप अबू ज़हरा कहते हैं। ये बात तो मुत्तफका है, लेकिन जो चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने चला हूं वो ये कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ख्याल है, ऐसे किसी क्यों से आप परेशान तो नहीं हुए? क्योंकि कई ऐसे क्यों होते हैं, बाद लोगों को परेशान कर देते हैं। तो मैं याद करूंगा कि आप जल्दी से परेशान ना होना। ऐसा क्यों है कि वो ज़ात वाला सिफात कायनात में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बरतर है और सबकी मौला है? ऐसा क्यों है? आप अगर कहें कि रब्बुल इज्जत ने उन्हें ऐसा बनाया है, हमारे यहां बड़ा आसान सा जवाब होता है, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। रब फरमाता है मैंने रसूल तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन सब रसूलों को रिसालत देने के बावजूद भी मुसावी नहीं बनाया। रिसालत तो सबके पास है, लेकिन सब मुसावी नहीं है। 1,24,000 पैगंबर नबुव्वत सबके पास है, लेकिन सब मुसावी नहीं है। मासूमीन इस्मत सबके पास है, सब मुसावी नहीं है। औलिया विलायत सबके पास है, सब मुसावी नहीं है। उलमा इल्म सबके पास है, सब मुसावी नहीं है। मुत्तकीन तकवा सबके पास है, मुसावी नहीं है। अइम्मा हुदा इमामत सबके पास है, लेकिन मुसावी नहीं है। आखिर उस हस्ती की शान कितनी बुलंद है जिसका नाम लेते हुए हजरत सादिक आले मोहम्मद इतने झुक जाया करते थे कि मालूम ऐसे होता था कि अभी सजदे में गिर जाएंगे। हालांकि जिसका नाम लेते थे उसके जद्दे अमजद थे और वो उनके पोते के पोते का पोता था, लेकिन इसके बावजूद भी जद्दे अमजद अपनी नस्ल के फर्जंद जलील साहिब ज़मान अल्लाह ताला फरदहु शरीफ का इसमें गिरामी लेते हुए इतने झुक जाते थे कि देखने वाले समझते थे कि अभी माथा जमीन पे गिर जाएगा। ये ऐसा क्यों? छठे इमाम भी इमाम हैं, 12वें इमाम भी इमाम हैं, पहले इमाम भी इमाम हैं। हर इमाम के पास इमामत तो मौजूद है और सारे ही इन्नी जाहिलों का लिन्ना से इमामा के मिस्ताक हैं। किसी को लोगों ने इमाम नहीं बनाया, अवाम का बनाया हुआ और होता है, रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ और होता है। अवाम जिसे बनाते हैं वो ऐसा ही होता है जैसे बनाने वाले। मशहूर है ये बात कि हर ईजाद अपने मूजिद के कमाल या अपने मूजिद के नक्स की कमाल होती है। ये बिल्डिंग आपके सामने है, इमाम बारगाह है। इसको कोई भी अगर माहिर आकर देखेगा तो इसकी बनावट को देखकर वो समझ लेगा कि बनाने वाला कितना कामिल था या बनाने वाला कितना नाकिस था। जहां जहां वो नक्स पकड़ेगा वहां वहां से उसके नाकिस होने का ऐलान करेगा। जिस चीज को वो खूब देखेगा और उसकी खूबी का एतराफ करेगा, वो बनाने वाले के कमाल का एतराफ करेगा। जब हर ईजाद अपने मूजिद के कमाल की भी खबर देती है और अपने मूजिद के नक्स पर भी मुतले करती है, तो अगर अवाम बनाए इमाम तो वो इमाम भी ऐसा ही होगा जैसे
बनाने वाले होंगे, अगर बनाने वाले कामिल होंगे तो उनका बना हुआ भी उनके कमाल की तरफ इशारे का बायस बनेगा, और अगर वो नाकिस होंगे तो बनाने वाले नाकिस, तो बनने वाला भी वैसा ही होगा। बस अफसोस ये है कि अगर बनाए रब्बुल इज्जत जो कमाल मुतलक है, रब्बुल इज्जत को तो कामिल कहना ही दुरुस्त नहीं है, वहां तो लफ्ज़ कमाल मुतलक बोलना है, इसलिए कि रब्बुल इज्जत की सिफात ऐसी हैं जो उसकी ऐन ज़ात है, उनकी कोई हद हो ही नहीं सकती। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नहजुल बलागा में बता रहे हैं, लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, मैं उसको रब मानता हूं जिसकी सिफत की कोई हद महदूद हो ही नहीं सकती। अली का रब और आपका रब एक है या अलग? परेशान हो गए, आवाज बुलंद सलावत पढ़िए। जो रब मोहम्मद वाले मोहम्मद है, क्या वही हमारा रब है या नहीं? वही है ना, रब में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का रब और हो और मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानने वालों का रब और हो। अगर उन्होंने अपना रब अलहदा बनाया तो मोहम्मद वाले मोहम्मद को छोड़ दिया। बस लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, रब्बुल इज्जत का की कोई सिफत हद महदूद नहीं रखती। उसका इल्म है तो कोई हद महदूद नहीं, उसकी कुदरत है तो कोई हद महदूद नहीं है, उसका कमाल है तो कोई हद महदूद नहीं है। और जब वो बनाए जिसको वो बनाए, अगर कोई उसके कमाल की कोम तक पहुंच जाए तो फिर कहना पड़ेगा उसने नहीं बनाया। और यही वजह है कि अली फरमाते हैं कि मुझे नहीं पहचाना या अल्लाह और रसूल ने, और रसूल को नहीं पहुंचाना या अगर मैंने और अल्लाह ने। तो मेरे अजीज दोस्तों, आओ रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करो कि आपने लोगों के बनाए हुए को तस्लीम नहीं किया, और इस सिलसिले में जितने सितम तुमने उठाए हैं वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। लेकिन हम 1400 साल सितम उठाने, जुल्म सहने, तकलीफें बर्दाश्त करने, कत्ल गारत से गुजरने, खून की नदियों में तैरने के बावजूद फिर इस बात में डटे हुए हैं, आओ सब काटो, लेकिन सब कटा हुआ भी यही कहेगा इमाम वो होगा है जिसे रब्बुल इज्जत ने बनाया हो। लेकिन अजीब ये है जब वो भी बनाता है तो फरमाता है कि मैं बनाता तो मैं हूं लेकिन सबको मुसावी नहीं बनाता। मैं सबको मुसावी नहीं बनाता। जब मुसावी नहीं बनाता तो किसी को अफजल बनाता है, किसी को मफजूल बनाता है, किसी को आला बनाता है, किसी को उससे कमतर बनाता है, फजीलतों की तकसीम करता है, दर्जात को मुख्तलिफ मुअय्यन करता है। अब आप कहते हैं कि जी चूंकि अल्लाह ने हजरत सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल बनाया इसलिए हम अफजल मानते हैं। लेकिन कोई सवाल कर सकता है तेरे रब ने उनको क्यों अफजल बनाया? पता नहीं आप इस सवाल पे राजी होंगे या नहीं होंगे।
इसलिए कि बसा औकात ऐसे सवाल लोगों को परेशान करते हैं। अल्लाह करे कि आप परेशान न हो और अपने आप को परेशानी से निकालने के लिए सलवात से तावन हासिल करें। क्या ख्याल? अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्या ख्याल है आपका कि वो जो ये फजीलतों की तकसीम करता है और सबको एक जैसा नहीं बनाता, तो क्या इसलिए कि वो ऐसा शहंशाह है कि जब मूड में आता है जैसा उसका मूड होता है वैसा वो कर देता है? क्या तेरा रब हकीम है और उसका कोई इक़दाम हिकमत से खाली नहीं होता? अगर वो हमें ये कुरान में तालीम देता है कि अपने हबीब को फरमाता है कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तनज़ुल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ मेरे हबीब, इनको ये दुआ सुना, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, मालिकल मुल्क, तू है इस सारे मुल्क का मालिक। मुल्क पाकिस्तान का मालिक या पूरी कायनात का मालिक? इस मुल्क से ये मुल्क मुराद है जो आपने तकसीम कर रखे हैं। आपकी तकसीम नाक़िस है, उसका एक मुल्क है बावाज़ बुलंद सलावत। और यही वजह है कि जहां जहां तक उसका मुल्क है, जिसको वो देता है वहां वहां तक देता है। तो दिल मुल्क मन तशा, तू मालिकुल मुल्क है, जिसे तू चाहता है तू दे देता है। व तनज़ुल मुल्का मिम्मन तशा, और जिससे तू चाहता है छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, और जिसे तू चाहता है इज्जत दे देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे तू चाहता है जिल्लत दे देता है। बियदिकल खैर, हर हाल में तेरे हाथ में खैर ही है। वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर। ये जरा फरमाइए, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कोई ले सकता कि मूडी बादशाह है, किसी को दे देता है, किसी से ले लेता है, किसी को इज्जत दे देता है, किसी को जिल्लत दे देता है। कोई उससे पूछ तो सकता नहीं कि तूने शैतान को जिल्लत क्यों दे दी, तूने आदम को इज्जत क्यों दे दी? क्या ये जवाब होगा कि जैसे हम शहंशाह करते हैं, हम बादशाह करते हैं, किसी को कुछ दे दिया, किसी को धुतकार दिया, आज मूड है तो सारी मुरब्बे और प्लाट तकसीम हो रहे हैं और हर किसी को मिल रहे हैं। कल मूड खराब हो गया है तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा, मूड ठीक हो गया है तो अपनों को राजी किया है, मूड गलत हो गया है। क्या ये ऐसी मूड की तकसीम है? किसी को इज्जत दे दी, किसी को जिल्लत दे दी, किसी को बादशाह बना दिया, किसी को गिरा दिया, किसी को हटा दिया। आप जब अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं ना, ये दुआ अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तनज़ुल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो जिसके लिए इज्जत मांगते हो कभी ये सोचा है क्या वो लायक इज्जत है या नहीं? पहले इस नुक्ते को समझो, मन तशा क्या है? उसकी मशीयत आया किसी कायदे ज़ाब्ते अदल इंसाफ के मुताबिक होती है या मूडी है? और अगर ऐसा है कि नहीं वो किसी को नहीं देता मगर तब देता है जब उसकी हिकमत का तकाजा होता है, किसी से नहीं लेता मगर तब देता है जब उसकी हिकमत का तकाजा होता है। इज्जत देता है तो उसे जो लायक इज्जत होता है, जिल्लत देता है उसे जो लायक जिल्लत होता है,
वो किसी लायक जिल्लत को इज्जत नहीं देता, वो किसी लायक इज्जत को जिल्लत नहीं देता। तुझे नहीं पता है कि जिल्लत है, तू समझता है कि बादशाह बन जाना, सदर बन जाना, वजीर बन जाना, मुशीर बन जाना ये इज्जत है। नहीं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज्जत का राज तक़वे में है, इज्जत का राज अदालत में नहीं। हो सकता है कि मुल्क की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा हो, लेकिन सबसे बड़ा जलील हो और उसका नाम यजीद हो। क्या ख्याल है, यजीद अपने दौर में सबसे ऊंची इख्तिदार की कुर्सी पे फायज था या नहीं? उसके ऊपर तो किसी का कोई इख्तिदार नहीं था ज़ाहिरन। दौलत उसके पास, सरवत उसके पास, इख्तियार उसके पास, लश्कर उसके पास। जब चाहता है तो इब्न ज़ियाद जैसे जलील को गवर्नर बना देता है। और वो गवर्नरी करने में कामयाब हो जाता है, इस हद तक के वो हज़रत मुस्लिम ने अकील को शहीद कर देता है। जबकि हकीकत ये है कि हज़रत मुस्लिम ने अकील को भेजा है इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि और इब्न ज़ियाद को यजीद ने भेजा है। गवर्नरी पे फाइज कौन हो जाता है? कौन किसको कत्ल कर देता है? तो मालूम हुआ ना कि यजीद अपने दौर की सबसे ऊंची मुल्क की कुर्सी पे फाइज था, इख्तियारात उसके पास थे, दौलत उसके पास थी, सरवत उसके पास थी, लश्कर उसके ताबेदार थे और उस तख्त पे चढ़ बैठा था जिसका बानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये तो मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क ममन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इसको जरा सोच, यजीद को भी देख, फिरौन को देख, नमरूद को देख, यजीद को देख, इब्न ज़ियाद को देख, उमर इब्न साद को देख। क्या ख्याल है आपका? बात आई है तो ये कहता चला जाऊं, आया यजीद के दौरे इख्तिदार में किसी ने यजीद की बैत की थी तो वो उसी इख्तिदार पे पहुंचा था या नहीं की थी? यजीद की बैत हुई थी या नहीं हुई? खामोश हो गया। कितने फीसद मुसलमानों ने यजीद की बैत की थी? मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा कम कह रहे हैं। इसलिए कि करबला को भी देख लो, करबला के शुहदा की तादाद को भी देख लो, इमाम हुसैन के जो ज़ाहिरी हामी हैं उस दौर में उनको भी देख लो, और जो यजीद के हामी हैं, यजीद के हाथ पे बैत किए हुए हैं और यजीद के कहने को मानते हैं, कहां कहां यजीद की गवर्नरी चल रही है, कहां कहां उसके इख्तियारात चल रहे हैं। पूरे आलम इस्लाम की तमाम गवर्नरियां यजीद के दस्त इख्तियार में हैं। तो ये बात कोई गलत न होगी कि अगर एहतियात से भी कहो तो 98% मुसलमानों ने 98% किन्ने मुसलमानों ने यजीद की बैत की। और बैत वो नहीं है जो कि तवीज़ों के लिए होती है, आजकल भी बैतें होती हैं गद्दी नशीनों की। ये बैत जो कोई अपने तावीज़ के लिए, दुआ के लिए और इन मकासद के लिए करते हैं, और वो बैत और है जो यजीद की गई थी। यजीद की बैत का मकसद वही लिया जा रहा था जो रसूल अकरम की बैत का मकसद था, यानी हमारा सर हाथ लगा जहां तू हमें पेश कर, हम बिक चुके तेरे हाथ में,
और तेरा हुक्म हम पर नाफिज है। 98% मुसलमानों ने इस माने में यजीद की बैत की, और जब इतनी अक्सरियत ने बैत कर ली तो वो इतने घमंड में आया कि कहने लगा कौन हुसैन को मेरी बैत से इनकार करता है, काट दो सर इसका, भेज दो मेरे पास इसका कटा हुआ सर। इसे क्या कुदरत है कि वो मेरी बैत से इनकार करे। इतनी कसीर तादाद ने यजीद की बैत की। आज उम्मत मुस्लिमा में कितने लोग यजीद को लाए के रहमत समझते हैं और कितने यजीद को लाए के लानत समझते हैं। अल्लाह करे कि आप मेरे मफहूम तक पहुंचे। उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूं, फकत आजादारों और शियाने आले मोहम्मद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूं। जितने भी फिरकों में तकसीम हो चुकी है सबको सामने रख लो, पूरे कराची में घूम जाओ, लोगों किसी से इंटरव्यू और वो कहे यजीद रहमतुल्लाह अलैह, वो तेरे मुंह पे पत्थर मारेगा और कहेगा यजीद रहमतुल्लाह अलैह को दे सकते हो। कभी मैं उसे रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह सकता। सच कह रहा हूं। मुआशरे में सूरत हाल यही है, अगर कोई इक्का दुक्का परसेंट इनफिरादी तौर पर खिलाफत यजीद और मुआविया के कायल हैं तो पहले तो उन्हें मुसलमानों में शुमारी नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता भी है तो चलो 1% से भी कम तो लोगों को माना जाएगा। तो बस नतीजा ये निकला, उस जमाने में 99% लोग बैत की, इस दौर में उतने ही परसेंट लोग उस पे लानत की। ये इनकलाब कैसे आया? मुहर्रम बता रहा है, ठीक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम बाज़ लोग अपने लिए जायज और जरूरी समझते हैं, बाज़ उसे लाज़िम नहीं समझते, लेकिन जो मातम को जायज नहीं समझते वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने के लिए तैयार नहीं। जब रहमतुल्लाह अलैह कहने के लिए तैयार नहीं है तो आज अगर यजीद की संदूकड़ी रखी जाए और कहा जाए आओ उसमें बैत की पर्ची डालो, तो क्या ख्याल है कितने फीसद लोग आए? और अगर नहीं आए कि जिसका मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो मेरा सवाल यही कुछ है कि उस दौर में मुसलमान थे, इस दौर में मुसलमान है, उस दौर में मुसलमानों की 98% अक्सरियत ने उसकी बैत की। आज के मुसलमानों ने इतनी परसेंट अक्सरियत ने उसमें लानत की। ये बैत का तसव्वुर लानत में किसने बदला? शायद अब आपको पता चल जाए कि आजादारी का मकसद क्या है। शायद हम आप समझ सकें कि बेमकसद नहीं है ये मजालिस सेवा, बेमकसद नहीं है ये मातमदारी रोजादारी, बेमकसद नहीं है ये आलमबरदारी, ये फकत मरासिम नहीं है, बल्कि ये अपना आला तरीन हदफ रखते हैं उम्मत में इनकलाब लाने का वाहिद वसीला यही है।
और अगर अपने इस दौर में तूने इसको वाज़े रोशन देखना हो तो जरा चंद साल पहले देख कि रिज़वानुल्लाह ताला अलैह इमाम खुमैनी के दस्ते बरकत से जो इनकलाब आया है वो इमाम खुमैनी की बरकत से आया है या आजादारी की बरकत से आया है। और अगर बड़े शैतान ने सद्दाम के जरिया इस इनकिलाब को इब्तिदाई में शिकस्त देने की साजिश की और 8 साल तक ये सिकमों में जंग मुसल्लत रही तो आया फकत फौज के असलहे सद्दाम की सारी उम्मीदों ने पानी फेरा और व्हाइट हाउस को लर्ज़त अंदाज दिया या उस जज्बे आजादारी ने जो उन नौजवानों के माथे पे था जिससे लेते थे अस्सलाम मैं अपने आजादार भाइयों और बहनों की खिदमत में अर्ज करूंगा, महदूद सोचों से बाहर आओ और याद रखो आजादारी फकत रस्म नहीं। और हम इसलिए आजादारी नहीं करते कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई है और करते हैं, यानी ये फकत विरासत की बुनियाद पर हम नहीं करते। अगर के खुदा लाखों रहमतें नाज़िल करे और लामहदूद दर्जात उनको अता करे जिन्होंने हमारी घुटनी में हक पे आवाज़ किया है। अल्लाह अपनी बच्चे को उंगली पकड़वाकर मजलिस हुसैन में ले आना नहीं, याद रखो अपने दूध पीते बच्चे को लेकर मजलिस हुसैन में लेना फकत ये रस्म नहीं, बल्कि तू अपने बच्चे को घुटनी में मिला रहा है। शहीद कायद ने फरमाया था आजादारी तो हमारी माओ ने हमें अपनी दूध में पिलाई। रहमतुल्लाह अलैह। अज़ीज़ान मन, बस आजादारी मरासिम का नाम जरूर है, बगैर मरासिम के कुछ नहीं होता, लेकिन बेमकसद नहीं है। ये मरासिम खुद मकसद नहीं बल्कि अहम तरीन मकसद का वसीला है। और अगर इसके मकसद को देखना है तो मैं बता चुका हूं 98% बैत करने वाले मुसलमान, 99% लानत करने वाले यजीद पर ये मौका है जिसको आजादारी के साए तले देख। बेशक हाजत रवाई, बीमारों की शिफायाबी, मोमिनों की मुश्किल कुशाई, मुख्तलिफ किस्म के और दुनियावी मुश्किलात से नजात का वसीला भी है, लेकिन वो इनफिरादी मफादात हैं, ये कौमी मफादात हैं। इनफिरादी अगराज़ और मकासद या मफादात और होते हैं, कौमी, मिली, दीनी और मजहबी नताए जो असरात। बस अगर आप नाराज ना हो तो मुझे ये कहने दो कि
अपनी मरासिम को इन अहदाफ के साए तले पर रखा करो। मातम करते हो बेशक करो, लेकिन कभी ये जायजा भी ले लो कि हमारे मातम के असरात क्या है। इसलिए कि बेमकसद चीज बेमकसद होती है, बामकसद चीज बामकसद होती है। जिस मकसद के लिए हुसैन अजीम शहीद हुए, उसी मकसद के लिए तू अज़ादारी करता है। अगर मुख्तसर अल्फाज में तो पूछता है अज़ादारी का मकसद क्या, तो जवाब ये है जो मकसद शहादत हुसैन का है वही मकसद अज़ादारी हुसैन का। और जब भी आपसे कोई शख्स पूछता है कि इमाम हुसैन क्यों शहीद हुए, आप जवाब में क्या कहते हैं, जरा फरमाइए। जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि इमाम हुसैन की शहादत का मकसद क्या था, क्यों शहीद हुए, तो आपका उम्मीद जवाब क्या होता है? शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन। ये दीन पनाह क्या माना रखता है? मान लोग याद कर लेते हैं, माना पता नहीं होता। दीन पनाह यानी ख्वाजा अजमेरी ये सबक देना चाहते हैं कि एक जमाना ऐसा आ गया था जब दीन बेपनाह हो चुका था, वो पनाहें ढूंढता था, कहीं न मिलती थी। दीन को लूटने वाले लुटेरे लूटने में मसरूफ हो गए थे। दीन को ज़िबा करने वाले कस्साब अपनी छुरियां तेज करके उसकी गर्दन को ज़िबा करने पर आ गए थे, और दीन बेचारा पनाह ढूंढता था। कोई है मुझे इन कातिलों से बचाने वाला, कोई है मुझे इन लुटेरों से महफूज करने वाला, कोई है इन डाकुओं का मुकाबला करने वाला। तो ख्वाजा अजमेरी कहते हैं दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदारदस्त यजीद हक़्क़ा बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना खत्म होने वाली थी। बचाया दीन हक को हुसैन ने, और अगर हुसैन दीन बचाने के लिए शहादत देते हैं, हम उसी दीन बचाने के लिए आजादारी हुसैन करते हैं। अब फरमाइए बेमकसद है या बामकसद है? छोटा सा मकसद है या बहुत बड़ा? जरा कोई इससे ऊंचा मकसद ढूंढ के दिखा। मिल जाए सारे मुसलमान और हिफ्ज़ दीन और दीन बचाने वाले मकसद से ऊंचा कोई मकसद तो दिखाए। और अगर कायनात में दीन से ऊंचा कोई मकसद नहीं हो सकता, और दीन बचाने से बुलंद कोई मकसद करार नहीं दिया जा सकता, तो फिर बता हुसैन अज़ीम का कुछ दीनदार पे कितना एहसान है। आजाद हो, आपको रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन और मुअस्सर तरीन मौका फराहम किया है। इन मौके को मुअस्सर तरीन मकासद के साथ मरबूत कीजिए, और हमेशा अपने माहौल में कम अज कम जो आपके सरबराहान, लीडरान या किसी भी हवाले से उनको कोई
इलाके की सरबराही हासिल है, वो अपने इलाके की आजादारी के हवाले से कम से कम किसी वक्त बैठ जाए और इस बात का जायजा लें कि हमने आजादारी के मरासिम को अंजाम दिया, कम से कम हमारे इलाके पर आजादारी के क्या असरात मुरतब हुए। और मैं आगाह कर रहा हूं, फकत अपनों के लिए नहीं, असल तो आपको यह भी देखना होगा कि दूसरों पे क्या असरात। आप तो माशाअल्लाह औरफ हुसैनियत हो गए, या आपको तो हुसैनियत की ग़िज़ा माँ के दूध में मिल गई। जरा उनको देखो जिनको माँ के दूध से हुसैनियत न मिली, तुम्हारी आजादारी में उन्होंने कितनी हुसैनियत सिखाई। अगर मेरी ये बातें आप पर दोबर नहीं है तो एक सलवात से ताईद फरमाइए। अजीज दोस्तों, अगर ये मकसद इतना अहम न होता तो कभी रसूल अकरम ज़हरा के लाल की विलादत पर आंसू बहाने वाला रसूल अल्लाह से ये इल्तिजा कर लेता कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को इस किस्म की शहादत नसीब न हो। लेकिन तू जानता है, ज़हरा ने आंसू बहते हुए सैयदुल अंबिया की आंखों से देखे तो पूछा, बाबा रोते क्यों हो, जबकि मेरे बेटे की विलादत का मरहला है। तो इमाम रसूल अकरम ने जवाब में कहा, बेटी रो इसलिए रहा हूं कि तेरा ये बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी उम्मत के हाथों से दर्जे शहादत पे फायज हो जाएगा। मैं पूछता हूँ, या रसूल अल्लाह, आप तो मुस्तजाब दुआवात हैं, अगर किसी के बेटे की मौत के बारे में कोई खबर दे के अनकरीब वो फौत हो जाएगा तो वो कम से कम अल्लाह से दुआ तो मांगता है कि खुदावंदा मेरे इस फर्जंद को इस मुसीबत से नजात दे दे, मेरे इस लाल को मौत से महफूज कर ले। खुद तो दुआ मांगता है, लेकिन मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा और न कभी आपने सुना होगा कि रसूल इमाम मज़लूम की शहादत पर आगाह होने के बावजूद कभी उन्होंने ये दस्त दुआ उठाए हो और कहा, मेरे अल्लाह, मेरे लाल को इस मुसीबत से नजात दे, मेरे लाल को इस किस्म की शहादत से महफूज कर दे। सब कुछ जानते थे, लेकिन इस किस्म की दुआ न मांगी, बल्कि क्या करते हैं, आइए जरा इस मरहले में देखिए। जब इमाम मज़लूम मदीने मुनव्वरा से रवाना होने लगे तो उस वक्त मुख्तलिफ हस्तियों से अलविदा किया कि जिनको वो मदीने मुनव्वरा में छोड़ रहे थे। उन हस्तियों में से एक बुजुर्ग तरीन ज़ईफ़ा खातून हस्ती हजरत जनाब उम्मे सलमा की थी। हजरत उम्मे सलमा आई, इमाम हुसैन से अलविदा करना चाहते थे और पूछा है हजरत उम्मे सलमा ने, बेटा हुसैन, मैंने सुना है मदीना छोड़ रहे हो। कहा, हाँ मेरी अम्मा, मैं छोड़ रहा हूँ। कहा, अच्छा मेरे बेटे, अगर मदीने से सफर करना चाहते हो तो फिर एक बात मैं तुझे कहना है क्या, कि हर तरफ जाना, इराक न जाना, हर तरफ जाना, इराक न जाना। इमाम मज़लूम ने पूछा, अम्मा आप मुझे क्यों कहती हैं कि इराक न जाऊं? उस वक्त हजरत उम्मे सलमा का जवाब था, बेटा मैंने तेरे नाना से सुना था, इराक एक नगरी है जिसमें करबला नामी एक जगह है जहां शहीद कर दिया जाएगा। ऐसे हुसैन हर तरफ जाना, लेकिन इराक की तरफ न जाना। इमाम मज़लूम जवाब में क्या फरमाए, यही कुछ कहने लगे, अम्मा मैं जानता हूं कि मुझे कहां शहीद किया जाएगा, मैं जानता हूं कि मेरे साथ होगा, मैं उस जगह को भी जानता हूं जहां मेरा खून बहाया जाएगा और मैं उस जगह को भी जानता हूं जहां हमें कैदी बनाया जाएगा। और अगर आप ये चाहें तो मैं
आपको उस जगह का दीदार भी करा सकता हूँ। रिवायतों में मौजूद है हजरत इमाम हुसैन ने अपने दस्त इमामत से इशारा किया, हजरत उम्मे सलमा के सामने करबला का मैदान नमूदार हुआ। अब मुबारक बेटा हमारे काफिले बिठाए जाएंगे। दूसरे अल्फाज में ये वो खेमों की जगह है जहाँ मुझे शहीद हो रही होगी और चलाया जा रहा होगा। बस आओ आजादारो, पसे पर्दा कुछ माएँ मौजूद होंगी। मैं इतना आपसे पूछता हूँ, जरा उस माँ के जिगर का जायजा लो जिसे जिंदगी में उसके बेटे के मकतल को दिखाया जा रहा हो, जिसमें जिंदगी में उसके मकतल का दीदार कराया जा रहा हो। हजरत उम्मे सलमा ने रोना शुरू किया और कहा, हुसैन बेटा, तेरे नाना ने मुझे ख्वाब दी थी जो मेरे एक बोतल में महबूब की हुई है और मुझे फरमाया था, ऐ मेरी उम्मे सलमा, जब ये ख्वाब खून में बदल जाए तो समझ लेना हुसैन मारा गया, समझ लेना हुसैन मारा गया। ये सुन्नत है हुसैन का। हजरत ने हाथ बढ़ाया, करबला की खाक को मुट्ठी में रोका, खुद अपने दस्त मुबारक और फरमाया, अम्मा वो नाना दी थी, ये मेरे भी सलमान लो। यानी इमाम ये फरमाना चाहते थे, ऐ मेरी माँ, मैं चला जाऊंगा, तुझे कौन बताएगा मेरे साथ क्या? मैं चला जाऊंगा, कोई रसूल के जमाने में इंतजाम थे नहीं, तुझे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या बीत गई। ये मिट्टी है, इसको संभाल लो, जब ये खून में बदले तो समझ लेना तेरा हुसैन मारा गया, तेरा हुसैन मारा गया। आओ आजादारो, यहाँ भी मुझे इतना बताओ, एक माँ हो जिसके पास मिट्टी हो, बेटा दे गया हो, फिर बेटा चला गया हो और माँ को रोज ये देखना पड़े कि मिट्टी खून में ये खून में तब्दील हुई है। हर रोज इस बात का बताओ, ये रोज मरना है या नहीं, हर रोज मुसीबत है या नहीं। अल्लाह जाने कितने सख्त तरीन मराहिल से गुजर रहे हैं वो जिनके दिलों में विलायत आले मोहम्मद होती है, कितने मुश्किल तरीन मराहिल से गुजर रहे हैं वो जिनके दिल में मोहब्बत अज़ादारी मज़लूम होती है। अज़ादारो, अब मैं कैसे कहूँ कहाँ है 28 रजब और कहाँ है 10 मुहर्रम, शाबान गुजरा, रमज़ान गुजरा, शवाल गुजरा, जुल्क़ादा गुजरा, मुहर्रम आया और यकीनन उम्मे सलमा रो देखती होगी कि इस मुखातब में बदलेगी। अज़ादारो, वक्त गुजरता गया, यकीनन आप चाहेंगे कि ये भी बता दो कि फिर आखिर हुआ क्या। लो इस सुन लो, आशूर का दिन था, हज़रत उम्मे सलमा नमाज से फारिग हुई, नमाज ज़ोहर से फारिग हुई और आराम के टहलने में चली गई। आलम ख्वाब में देखा रहमतल लिल आलमीन आए, सर पे इमामा नहीं है, सर में खाक है। सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन सर में खाक है, बाल बड़ा है, रीशा हर लगी हुई है, आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। जो देखा हज़रत उम्मे सलमा ने तड़प के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जिंदगी में तो आपने कभी ये हाल नहीं होता, आज आप ये मंजर में कैसी देख रही हूँ, क्या हो
याद आया उम्मे सलमा बोतलों की जानिब जिनमें आपने वो साथ को संभाला हुआ था। जब रसूल ने बताया तो बात तो वही होनी थी। अब देखा कि वो खाक नहीं बल्कि खून में बदल चुकी है। वो खाक नहीं है बल्कि खून में बदल चुकी है। आवाज आई उस वक्त कहा वो देखो वो मट्टी खून में बदल चुकी है। मुझे ख्वाब में सैयद लम्हे होने बता दिया है मेरा अब अकेले बनी हाशिम की दीगर खवातीन ने भी मातम शुरू किया और किधर चली उधर जहां रसूल का रोज़ा उधर जहां रसूल का रोज़ा था। लेकिन बस एक जुमला आखिरी अर्ज करके आपकी ज़हमत को रफा करता हूँ। इतना पूछता हूँ यकीनन सोच रहे होगे उन खवातीन में कौन कौन मौजूद थी। उम्मे सलमा का नाम तो है और बड़ी है तो मेरे अजीजों उनमें एक वो बीवी भी मौजूद थी जिसको उम्मुल बनीन कहा। जिसका है और वो जन्नतुल बकी की कब्रों में बैठी है और बेटी लोगों अब मुझे उम्मुल बनीन लगा करो उम्मुल बनीन करो। कोई ऐसे दर्द भरे बैन करती थी कि बनी उमैया के शख्स भी उसके बैनों को सुनकर रोने लग जाते थे। लेकिन एक जुमला आखिरी कह दूं और आपकी ज़हमत को रफा करूं। ऐ उम्मे सलमा आपने खाक को खून में बदलता देखा है लेकिन आपने छुरी आपने